अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस। वैसे तो इन्होंने इनविटेशन जो जारी करी, इशू करी, वो 1 लाख। मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि इससे पहले रुपीस तो नहीं है। नहीं सर, दिस इज द काउंटिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। डन भाई, 1 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में उतार दिए। और 10 रुपीज का, देखो रुपीज आ गया ईच शेयर। ठीक है सर, एक शेयर 10 रुपए का, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई 1 लाख। क्या ये इशू करे कंपनी ने? हाँ जी। कौन बच्चा बताएगा मेरे को इशूड कैपिटल कितनी हो गई? सर 10 लाख रुपए हो गई। बताओ, ऑथराइज इससे ज़्यादा हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। वो एमओसी का फॉर्म भरते टाइम हो सकता बेटा। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट। पूरी कंपनी की लाइफ में जितना आप मैक्सिमम रखते हो, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, हाँ वो ज़्यादा हो सकती है। और आपने इशू अभी कम कराओ, हाँ बराबर भी हो सकती है। ऑथराइज कैपिटल जितनी रजिस्टर्ड है ना मेरी कैपिटल, मैंने सारे ही शेयर मार्केट में उतार दिए, तो जी इक्वल भी हो सकती है। पर कभी भी इशूड कैपिटल ज़्यादा नहीं हो सकती, वेरी गुड, ऑथराइज कैपिटल के। जितनी मेरी लिमिट है उससे ज़्यादा कैसे इशू कर दूंगा? अब जो मेरे दिल में है वो डायरेक्ट शेयर कर रहा हूँ कि जी प्लीज़ ऑथराइज कैपिटल की डिफाइन पढ़ना। हाँ जी, और इशूड की भी पढ़ना। और बेटा मेरे कहने से प्लीज़ एक बार चेक करना दोनों में क्या डिफरेंस है। डन सर, आ जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है सर, 10 लाख रुपए की इशू करना चाहती थी ये कैपिटल। ठीक है, 1 लाख का 10 गुना। डन। द शेयर्स वर, देखो वर क्यों लग रहा है? अरे बहुत सारे शेयर्स है। वर इशूड एट अच्छा प्रीमियम लेना है भाई, 20 रुपीज का पर शेयर का मतलब। बताओ पर शेयर का क्या मतलब है? हाँ, 10 रुपए का शेयर पर 20 रुपए का प्रीमियम। सोचो, फेस वैल्यू से डबल है प्रीमियम तो, है ना? ठीक है यार, 20 रुपीज का प्रीमियम लेंगे। कोई बताएगा मेरे को कितना सिक्योरिटी प्रीमियम इकट्ठा होने वाला है कंपनी पे? सर 20 प्रीमियम आप हर शेयर पे लोगे, हाँ वही पर शेयर पे लोगे, तो जी ये हो गया तुम्हारा 20। अब की बार आ गई 20 लाख। देख रहे हो, शेयर कैपिटल से ज़्यादा प्रीमियम। अच्छा, और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि सारा प्रीमियम देखो अलॉटमेंट पे तो मांगेंगे नहीं ऐसे में, क्योंकि फेस वैल्यू भी बहुत कम है। तो देखो जी, ये रहा प्रीमियम का स्प्लिट हो गया प्रीमियम यहाँ। सर इतना ज़्यादा प्रीमियम, अच्छा जो अमाउंट है, द अमाउंट वॉज पेबल, और जो अमाउंट है ना वो देनी थी कैसे? एज फॉलोज, जैसा नीचे दिया गया है। ठीक है ना? एप्लीकेशन पे सर ऐसा, ये टाइमलाइन है भाई उनकी तरफ से, अभी नहीं है हमारी तरफ से, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से बनाते हैं इसे, है ना? सर फर्स्ट एंड फाइनल, यानी कि सर 3 इंस्टॉलमेंट है बस, है ना? 3 स्टेजेस हैं। देखो 14 रुपीज़ लेना है, इसमें 10 रुपये इंक्लूड है प्रीमियम। 10 रुपये इंक्लूड है प्रीमियम, यस। तो सर 4 रुपीज़ का ले रहे हो आप, तो फिर एक्चुअल फेस वैल्यू, ठीक है, 8 रुपीज़ पर शेयर पर 5 रुपये प्रीमियम इंक्लूड है ना? ये देखो वापस मिलकर 8 साउंड करना चाहिए। अच्छा सर, आप एक्सक्लूड कर करके लिख रहे हो, यस। तो 5 रुपये का फिर से प्रीमियम है। अरे उस 8 रुपये की कॉल में 5 का प्रीमियम और 3 की फेस वैल्यू। बताओ क्या मेरी फेस वैल्यू पूरी हुई? यस। क्या मेरा प्रीमियम पूरा हुआ? यस। डन। तो जी ऐसे टूटी हुई हैं चीज़ें। एग्जाम में अगर एक्सक्लूड बोलेगा तो क्या करोगे? बहुत सिंपल है, देखो इनकी सेंस कैसे है। एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, जबकि एप्लीकेशन मनी 14 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। तो ध्यान रखना बस आप लोग। सच बताऊं, फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से कंपेयर करना सीखो,
और प्रीमियम को प्रीमियम से, क्योंकि कल को जब वो ये गायब करेगा तो हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लेस करके निकाल लेते हैं इसे वो बैलेंसिंग फिगर से। हाँ जी हाँ जी पॉसिबल है। अगर ये पूरा ब्लैंक है ना ब्रो, तो मैं सोचूंगा 10 का शेयर, 7 आ गए, कह रहा फर्स्ट एंड फाइनल, तो 3 रुपये तो लूंगा फेस वैल्यू के। अरे 20 का प्रीमियम, 15 का तो ले लिया, यानी कि 5 का लूंगा प्रीमियम, डन। तो टाइमलाइन की थी ये कहानी। आओ आगे चलते हैं। बाय द वे, अभी प्रा की स्टोरी में अभी तक ये है कि शेयर इशू होते हैं जी, प्रीमियम पे होते हैं जी, लमसम वाला केस नहीं है, इंस्टॉलमेंट पे होते हैं, और हम लोगों ने बना ली टाइमलाइन, डन। आई थिंक क्वेश्चन को बढ़िया करने के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन दे देंगे, और उसमें भी शायद फिर वो कुछ लोग होंगे जो कंट्रोवर्सी करेंगे, है ना। आओ देखते हैं। इतने बड़े से पैराग्राफ में सेक्शन बटे हुए होते हैं। शुरू की 2 लाइन वो स्टेजेस बता के गई, पहला स्टेप, फिर बाकी की टाइमलाइन मेरे को ये बता के चली, और बहुत क्लियर हो जाना यहीं तक। सच बता रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ बोलूँगा मैं इसे, यहाँ तक नहीं समझ में आया तो आगे का नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अब तो बहुत बड़ा ट्विस्ट देंगे ये लोग। एप्लीकेशन आ गई ना 90,000 की, अरे यार ये तो अंडर सब्सक्रिप्शन है सर। ओके, 1 लाख करे थे इशू, 90 की आ गई एप्लीकेशन, ठीक है सर, अंदाजा हमारा गलत हो गया, अंडर वर रिसीव, डन। क्या करेगा क्वेश्चन में, या कंपनी क्या करेगी इसमें, एक लाख शेयर इशू करें, 90,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, क्या ये 90% सेंस करता है। हाँ सर, क्योंकि यार एक रूल है ना, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जो हमें अंडर में पढ़ाया गया था। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लोगों ने सब्सक्राइब कम करा है चलेगा, पर मेक श्योर वो 90% से कम ना हो, ठीक है ना। कम से कम 90% लोगों ने सब्सक्राइब कराओ, तभी आगे बढ़ेंगे। यस हाँ भाई, ऐसा होता है। कई क्वेश्चन देखा था मैंने, जैसे 1 लाख शेयर इशू करे, 20,000 शेयर्स ही लोगों ने वो करे सब्सक्राइब, तो क्या वो कंपनी आगे बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती आगे, क्योंकि मिनिमम बेटा ऐसा गाइडलाइंस है, रूल है बेटा ऐसा, ये सेबी के द्वारा रूल है। ठीक है सर, 90,000 शेयर्स आ गए, पहले बताओ इसमें कोई चक्कर पड़ेगा एडजस्ट करने का, नहीं बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो 90,000 वाले लोग हैं ना बेटा, वो अपना दे रहे होंगे, मतलब पैसा 14 के हिसाब से दे रहे होंगे, ठीक है। 10 रुपये प्रीमियम जा रहा होगा, और 4 रुपये की फेस वैल्यू, एक्स्ट्रा थोड़ी ना लिया है मैंने जो मैं एडजस्ट करूंगा। ओवर में क्या होता था, वो लोग ज़्यादा के लिए अप्लाई कर देते थे, हम उन्हें शेयर कम देते थे, तो देखा जाए तो हमारे पास उनका एडवांस आ जाता था, एक एक एक्स्ट्रा आता था जिसे एडवांस की तरह ट्रीट करते थे। पर एक परेश एक शेयर होल्डर है जिस पे 5,000 शेयर थे, नहीं दे रहा वो अलॉटमेंट मनी। अच्छा, और उसने कॉल भी नहीं दी परेश ने, वाइल जबकि जो धर्म है ना, जिस पे 3,000 शेयर है, डिड नॉट पे द कॉल, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी, डन। यानी कि तुम लोग फर्स्ट कॉल तक मांग चुके हो, इस क्वेश्चन में सब कुछ मांग लिया है, वॉज नॉट मेड वाली सेंस नहीं है भाई, ठीक है ना, सारे मांग लिए होंगे, क्योंकि देखो इन्होंने तो, परेश ने तो अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और कोई एक पर्सन है जिसने बस फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दी, धर्म जो है, धर्म वर फॉरफिटेड। अच्छा, शेयर्स ऑफ परेश, ठीक है सर, 2 शेयर होल्डर के बारे में जिक्र हुआ है, एक तो परेश है, एक शेयर होल्डर जिस पर 5,000 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे। अच्छा अब ना देखो कितना अच्छा वर्ड लिखा है, होल्ड, वो 5,000 शेयर होल्ड करता है, ऐसा नहीं बोला कि उसने अप्लाई इतना करे, जबकि प्रोराटा के क्वेश्चंस में याद करो वो यूं कहते थे, शेयर इतने अप्लाई करें उसने,
देखो ऋषभ एक शेयर होल्डर है, हु अप्लाइड, जिसने अप्लाई तो 1500 करे हैं। अरे मिले थोड़ी ना होंगे 1500, क्योंकि प्रो राटा चल रहा था कंपनी में, जो जितना अप्लाई करता था उतना शेयर नहीं मिल पाता था उसे। तो अब होल्डिंग कितना बढ़िया वर्ड है कि 5000 है उसके पास। एक भाई के नाते बात बता रहा हूँ, जिस दिन प्रो राटा के क्वेश्चन में अगर ये कह देता कि ऋषभ एक शेयर होल्डर है, होल्डिंग 1500 शेयर, यानी कि उसे 1500 शेयर ही मिले, तो उस दिन श्योर हो जाना कि उसे नहीं 1500 शेयर ही मिले, क्योंकि होल्डिंग आ गया वर्ड, नॉट अप्लाइड। ये बहुत कुछ डिसाइड कर जाता है ये वर्ड। हाँ, एक होता है अप्लाइड और एक होता है अलॉटेड। हाँ जी, 5000 शेयर है, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी। अच्छा, अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल भी नहीं दी, बहुत ही बढ़िया। कितने शेयर होल्ड करता है सर ये? 5000 शेयर। हाँ, अप्लाई तो हर कोई करता ही है यार, ऐसा तो हो नहीं सकता जिसने एप्लीकेशन का ही पैसा ना दिया हो, फिर वो शेयर होल्डर ही नहीं है। और जो धर्म था उनका क्या था सर? 3000 शेयर्स हैं, कॉल मनी नहीं दी। कॉल मनी इज ऑल अबाउट जी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही बोलेंगे। ये भी दिया, ये भी दिया। इन पे कितने शेयर है सर? 3000। सर दिस इज द डी फॉर धर्म और परेश। बेटा फुल स्टॉप के बाद से हमेशा ध्यान रखा करो तुम लोग। शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्म वर फॉरफिटेड, ठीक है, जब्त करने दोनों के शेयर। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 5000 शेयर्स इंक्लूडिंग 3000 ऑफ शेयर्स। अरे 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 रुक जाओ, शेयर जब्त करते आओ। सर अब आप कौन सी स्टेज तक जा रहे हो? यहां तक काम कर रहा हूं बस, कि जी इन दोनों के शेयर जब्त करने। देखो ये कुछ ही लाइन स्टेज डिसाइड करके जा रही है। कौन सी स्टेज? ये रही फॉर फीचर वाली स्टेज। क्यों? अरे ये कॉलिन एरियर करे है ना इन लोगों ने, इस वजह से। आओ जब्त करते हैं। और क्योंकि देखो आगे का सेंटेंस कैसा है, ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, सारे फॉरफिटेड शेयर का कुछ हिस्सा मार्केट में रीइश्यू कर देगा। कोई मुझे बताएगा मैं टोटल कितने शेयर ब्लॉक करने जा रहा हूं? सर 8000 शेयर, ठीक है ना। चेक करता हूं, इशू से तो एंट्री नहीं पास करनी, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। अच्छा कह रहा है, अब देखो अपने आप समझना पड़ेगा, फॉर द अबव ट्रांजेक्शन। तो अभी मुझे ऐसा लगता है, वैसे करनी तो भाई सारी है इसमें, क्योंकि रिगार्डिंग नहीं बोला ना, फॉर फीचर के रिगार्डिंग अबव बोल दिया। तो शुरुआत इनकी कैसे हुई है? इन्होंने इनवाइट करा, लोगों ने सब्सक्राइब करा, फिर उन्होंने पैसे कम दिए। एकदम ऐसा लगा जैसे आप लोगों ने कहा वो सर शुरू से करा दो ना, तो हम तो फॉर्मेट रेडी करके बैठे हैं यार। अच्छा एग्जाम में आपको कैसे पता चलेगा कि सर यहां कह रहा है अबव जनरल एंट्रीज पास करो, ऊपर जो भी अबव ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी एक्सचेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल लेन देन हुआ है शुरू से, हाँ भाई शुरू से, क्योंकि बैंक से पैसा आया होगा। और बढ़िया समझना है, जिस दिन कहेगा जी पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द कैपिटल रिजर्व या गेन ऑन री इशू, तो सबको पता है फिर क्या करते हैं जी। सबसे पहला इवेंट बस आप लोग बता के चलना। देखो मैंने कहा था ना हम लोग प्रोस्पेक्टस इशू कर देते हैं जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही होती है, रजिस्टर्ड हो रही होती है एक तरह से, तो प्रमोशन करते हैं, कुछ पेपर वर्क करते हैं, फंड रेस करते हैं। अरे जब जाके बिजनेस स्टार्ट होता है, ये कंपनी है, छोटी सी दुकान नहीं है जो कल से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये कंपनी है, इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अरे जो एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर रहे थे शुरू में, आखिर तुम्हारी एंट्री में क्यों बैंक एकदम से डेबिट हो जाता है जबकि बाकियों में होता नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सर ओनली 90,000 शेयर्स आ रहे हैं, सर ओनली 90,000 शेयर्स आ रहे हैं, ये रहे, ठीक है। वो कितने पैसे ला रहे हैं? जैसे कि मैंने एक शेयर खरीदा, 14 रुपीज़ दिखा रहा था, 14 रुपीज़ मेरे पास से गए होंगे, मैं तो शेयर होल्डर हूं। तुम कंपनी के अकाउंट बना रहे हो, इन द बुक्स ऑफ अभिप्रा लिमिटेड पैसा आया,
90,000 लोगों ने 14 के हिसाब से पैसा दिया। सोर्स लिखना सीखो यहाँ। 2 कहाँ से आया ये पैसा? सर वो एप्लीकेशन शुरू की, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ से आया पैसा। डन। अभी कैलकुलेशन पे भी आऊँगा। और सर नरेशन ये सब बहुत परेशान करती है। इट्स ओके। बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 शेयर्स। नरेशन बताओ क्या होती है? सर ऊपर की एंट्री को जो डिस्क्राइब कर देगी, जो यहाँ कमी रह गई होगी उसको थोड़ा सा फुलफिल कर देगी, जो ऊपर की एंट्री को डिस्क्राइब कर जाए। हाँ भाई देखो 90 की ना, मेरे को 10 से करना तो बहुत अच्छे से आता है। 1 लाख की जैसे 10 से करता था 10 लाख रुपए। अच्छा अब आएंगे 9 लाख रुपए तो आएंगे ही। सर क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कैलकुलेशन में मात नहीं खानी किसी को भी। हाँ भाई दिस इज 5 जीरोज और 6 जीरोज आ जाएंगे, 90 लाख साउंड करेंगे। हाँ लगभग 10 लाख का बन रही थी ना हमारी कैपिटल। 4 और ये गलत कर रहा हूँ मैं। 1 लाख शेयर है ना, तो 90,000 आया ना, 90 लाख क्यों लिख रहे हो? मूव ऑन टू द कैलकुलेशन। कुछ भी नहीं है, 90,000 शेयर्स है। तो जी 90,000 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे। डन। 90,000 लोग, वो शेयर की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? 14। आओ प्रोडक्ट करें। देखो 90, तो सर अमाउंट कितनी आई? या तो 14 9 जा पता हो हमें। 140 में 14 हटाओ, 126 क्योंकि आज भी इसे 14 दूंगा 140 बना देगा। अब जीरोस काउंट करूं, 1 2 3 4। सर इतना बोरिंग तरीका प्रोडक्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल यू कैन, आप ऐसे भी कर सकते हो, बात वही पड़ेगी। जीरोस का ध्यान रखना। तो 12,60,000 रुपये फटाफट रिसीव करे। बेटा रिसीव कर लिए, शेयर कैपिटल में गया पैसा? नहीं। आओ ट्रांसफ़र करें। कंपनी शेयर एप्लीकेशन में पैसा रखकर करेगी क्या? ये तो सोर्स बना था, माध्यम बना था, ये आया ही कटने के लिए था। कहाँ भेजना है पैसा? सर शेयर, सर शेयर कैपिटल में। कोई पंगा नहीं है ना कि ज़्यादा नहीं जा सकता। 90,000 शेयर होल्डर ही हैं बस अब तुम्हारे भाई पे। उनसे फेस वैल्यू का पैसा फेस वैल्यू में डालू। 4 रुपये आए हैं, 10 का शेयर था ना, 4 रुपये आए हैं। और बाकी का पैसा तो तुमने 14 क्यों मांगे भाई? अरे सर वो 10 रुपये ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वो 10 रुपये एक्स्ट्रा। प्रीमियम इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा, कहते हैं ना प्रीमियम क्वालिटी का है सर ये, तो वो एक्स्ट्रा लिया है जी। गुडविल। आओ कर देते हैं इसे। 36 9 4 36, यानी कि 3,60,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया है आपने। देखो कुछ बच्चों को लगता है बताओ कंपनी इतना एक्स्ट्रा ले रही है। बताऊंगा यार किसी दिन। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट है, हर कोई उनके शेयर खरीदना चाहता है। कह रहा हूँ ना, नाम के पीछे भागता है हर कोई। कोई छोटी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहा, हर कोई वहाँ खरीद रहा है। उन्हें पता है डिविडेंड आने ही आना है। तो इस चीज़ की, हाँ डिमांड सप्लाई की वजह से भी प्रीमियम आता है। खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, शेयर महंगा होता हुआ देखा है फिर। बेटा वापस प्लीज़ ऐड बैक करके देखा करो ये बन रहा है या नहीं। नरेशन बताओ। बीइंग क्या हुआ है ऊपर? बीइंग द शेयर एप्लीकेशन मनी। एक ऐसी बता दो जो हर जगह चल जाए सर। शेयर बहुत बढ़िया, शेयर तो है ही। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर सफिशिएंट है यार। डन। हाँ यार ये 2 ही चीज़ें इनफ होती हैं, पहली करी। अब देखो वो मेरे ना शेयर होल्डर बन गए हैं 90,000 वाले, इन पे अब मेरा हक है। किस चीज़ का हक? ये बिल्कुल इसकी तरह था, 1,000 रुपये या तो मैं एक ही बार में लूँ, नहीं इंस्टॉलमेंट में ले रहा हूँ। तो बंदों ने अप्लाई करा, 200 दे दिए। अब थोड़े से और मैंने शेयर दे दिए।
अब थोड़ा सा ना यार हक वाली बात आ गई है कि यार वो प्लीज़ 800 रुपीज़ वो आप बैलेंस दे दो। अब थोड़ा एसेट समझता हूँ। देखो मेरे पास से 1000 का शेयर गया है, उन्होंने मुझे 200 दिए, अब मैं बाकी के पैसे तो मांग सकता हूँ ना यार। या तो वो मेरे को अप्लाई ही ना करते, मेरी कंपनी में शेयर अप्लाई ही नहीं करते, अब अप्लाई कर रहे हैं, कुछ अमाउंट दे दी तो प्लीज़ बाकी भी देनी पड़ेगी। अब दे वो लोग या ना दे, हम तो मांगेंगे ना बाकी का पैसा। आओ मांगते हैं। अलॉटमेंट इज ऑल अबाउट एसेट है अब तुम्हारा वो, कि अलॉटमेंट मनी। आओ करें ड्यू। अकाउंट्स में ना पहले ड्यू करते हैं। और ड्यू कैसे करते हैं सर? अब आप पहले मांगो, पहले ड्यू करो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अरे वो 90,000 शेयर होल्डर वालों, मेरे को आप 8 रुपीज़ दे दो। क्यों? वो एक्चुअली क्या है, कुछ पैसा तो कंपनी शेयर कैपिटल में डालेगी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मैंने आज ही शेयर कैपिटल क्रेडिट कर ली, अभी पैसा आया थोड़ी ना। अरे इस वजह से ही तो वो परेश बंदा नहीं है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, जब उसका शेयर वो करूँगा, फॉर फीचर करूँगा, तो शेयर कैपिटल इसलिए डेबिट करवाऊंगा क्योंकि मैंने फालतू में क्रेडिट करी है। कुछ पैसा जैसे जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। सर क्यों? क्योंकि हमारे इस वाले क्वेश्चन में सब पर ही प्रीमियम है, तो बार बार ड्यू करूंगा तो एसपीआर क्रेडिट। टोटल 8 रुपीज़ पर सिर्फ फेस वैल्यू 3 रुपीज़ की, और बाकी का तो प्रीमियम। हाँ यार इस केस में ना, इस क्वेश्चन में प्रीमियम काफ़ी सारा है, ध्यान रखना प्रीमियम कितना है। मैं ये कहना चाह रहा था कोई बच्चा ऊपर 5 नहीं करेगा और नीचे 3 नहीं करेगा, इसलिए पी लिखा करूँ। क्योंकि हमें तो ऐसी आदत है ना कि भाई फेस वैल्यू ज़्यादा ले रहा होगा, प्रीमियम कम ले रहा होगा। वो आदत कोई तो बदलती है सीबीएसई एग्ज़ाम के अंदर। कहा था ना माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करती है। चलो तो 9 8 जा बता दो बस, 72 जीरोस गिन लो, अपने आप सेंस बिल्ड हो जाएगी कि हाँ भाई लाखों में हो रही है बात, हज़ारों में आंसर आएगा ही नहीं। जो ज़ीरो हम ज़्यादा या कम कर देते हैं। 9 3 जा 27 सर सही है, 2,70,000 तो ये। 9 5 जा 45 और 4 1 पक्का 4, यस। कोमा कौन लगाएगा? हाँ भाई 4.5 लाख रुपए और 2 लाख और 6.5 लाख रुपए में 70 और 7,20,000। थोड़ा प्रेजेंट कर लेता हूँ मैं इसे। यहाँ अलॉटमेंट करी ड्यू और आज करेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड। तो बैंक अकाउंट जैसा कि हमें पता है डेबिट ही होता है, और क्रेडिट क्या होता है सर? शेयर। देखो क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि वो पहले ही हो गई, एसपीआर भी पहले ही हो गया जिसे तुमने डेबिट करा था। बेटा आपने ना पहले एसेट माना, ये बिल्कुल इसकी तरह है। राम को मैंने सेल करी थी यार, और राम ने नहीं दिए पैसे, तो मैंने राम को डेबिट करे रखा कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड। अगर पैसे दे देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए था। अगर कोई बंदा सामान मेरे से खरीद के लेकर जाता है कैश में, और कोई पैसा नहीं दे रहा, तो मैं उस पर्सन को डेबिट करके रखूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू सेल। और राम ने जिस दिन पैसा दे दिया मैं कहूँगा भाई कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट क्या करूँ अपनी बुक्स में, दोबारा सेल दिखा दूँ क्या? फिर से हुई है क्या सेल? नहीं, जिसे तुमने डेबिट करके रखा था उसे क्रेडिट करो, क्योंकि अब वो तुम्हारा एसेट नहीं है। तुमने इसे क्यों करा डेबिट राम को? क्योंकि मेरा एसेट माना मैंने इसे। क्रेडिट इसलिए करो क्योंकि वो एसेट कन्वर्ट हो गया है कैश में। ये देखो, अब मत माने रखो इसे एसेट, अब कैंसिल करो। तो आज शेयर अलॉटमेंट को, क्योंकि ये एक एसेट था, उसे क्रेडिट करो। बेटा हमारी बुरी किस्मत है अगर मैं पूरे से क्रेडिट नहीं कर पा रहा। अगर कोई बंदा कॉल इन एरियर नहीं करता, वो किसके लिए कह रहा हूँ बात? परेश के लिए। उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। पता है सारी चीज़ें सही चल रही थी अभी तक, बस अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दे रहा कोई। हाँ अगला शेयर होल्डर जो है वो तो फर्स्ट कॉल पे कर रहा है, कम से कम उसने अलॉटमेंट तो दी। जो परेश है
उसी चीज़ का कलेश है। देखो परेश पे शेयर कितने, 5,000 शेयर। बच्चा इतना समझदार हो गया आजकल, कहता है 85,000 शेयर्स वाले बंदे देंगे पैसा। कितने के हिसाब से देना था, टोटल जो मनी थी वो दे दी होगी, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो वो 5,000 शेयर्स पे 8 के हिसाब से सर 40,000 रुपीज़ नहीं आए। हाँ, इसमें प्रीमियम भी मिस कर दिया उस बंदे ने, 40,000 नहीं आए। भाई मैं नहीं फंसूंगा इस कैलकुलेशन में, 7,20,000 मांग रहा था, 40,000 नहीं आए। आओ गिरा देते हैं रकम, 6 लाख। 40 घटाना है, ये लो वापस 40 ऐड करके देखो ये बनेगा या नहीं। ठीक है, 6,80,000 आ गए होंगे फिर। ठीक है, हाँ भाई शेयर अलॉटमेंट मेरी बुरी किस्मत है। अबे यार सही में ही है, 80 लिखना है। हाँ भाई देखो पूरे से, देखो जितना तुम्हारा एसेट था, जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट नहीं हो पा रहा है ना। क्रेडिट हो जाता तो बात ही क्या थी। ये बिल्कुल इसकी तरह था, राम से 5,000 रुपये लेने थे, सिर्फ 2,000 रुपये दे रहा है। 3,000 का डेबिट बैलेंस अभी भी भारी पड़ा हुआ है उस पर। मैंने कहा ठीक है तेरे से 5,000 लेना है, ये लो आज आया फॉर्म में 2,000 दे दिया, अभी भी तो 3,000 लेने हैं। बस इसे हमारी अकाउंट्स कहती है डेबिट बैलेंस बच गया। तो आज कितना डेबिट बैलेंस बच गया, बताओ कितना बच गया। वेरी गुड सर, 40,000 आज भी भारी पड़े हुए हैं, हैवी है। अलॉटमेंट मेरा एसेट है ना, वो आज भी एसेट मान रहा हूँ, पैसा नहीं देगा तो डेबिट बैलेंस का मतलब नुकसान है वो। एक छोटी सी बात, अगर इसे कॉल इन एरियर्स में लपेटना है, कॉल्स इन एरियर्स में, तुम्हें अगर ये दिखाना है कि वो 40,000 डेबिट करने हैं अगर, तो देखो 40 डेबिट कर दिए, अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी 7,20,000 लिखने की। तुम्हारा भाई ये कहना चाह रहा है कि एसेट से एसेट कट गया, वो 40,000 रुपये का। देखो जो बच्चे, सच बता रहा हूँ, जनरल तो अंदर से बनती है। 40,000 रुपये का, सच सच बताना, शेयर अलॉटमेंट में एक्स्ट्रा बैलेंस बचा रह गया था ना, उसने पैसा नहीं दिया। चाहे तो अब आप इसे एसेट मान के चलो, अरे नुकसान को भी तो डेबिट ही करते हैं और एसेट को भी डेबिट ही करते हैं, नुकसान है ये। अब ध्यान से समझना, नुकसान को किस में भेज रहा हूँ सर मैं ना, ये डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना। डेबिट बैलेंस की जीत हुई थी, वो बड़ा था, उस डेबिट बैलेंस को मैंने आज, ये देखो क्रेडिट कर रहा हूँ मैं उसे आज। क्यों, अरे रद्द कर रहा हूँ, डेबिट से क्रेडिट तभी तो कटेगा। तो प्लस का 40 लिख कर बैठा था, नहीं दे रहा वो पैसा, तो माइनस का 40 लिखवाया, डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करवाया। ठीक है, यहाँ तो समाप्ति हो गई पूरी। वो डेबिट बैलेंस सारा का सारा कॉल इन एरियर में शिफ्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, और डेबिट होने का मतलब क्या है सर, नुकसान है। क्लियर हो गया, पैसा नहीं देगा वो। तो जो बच्चे लिखते हैं यहाँ कॉल्स इन एरियर्स, तो वो बच्चे यहाँ पूरा समाप्त करते हैं। शेयर अलॉटमेंट तक नहीं रखते हम, बैलेंस शिफ्ट कर सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स में। क्वेश्चन की डिमांड हो तो करो, नहीं करना तो मत करो। हमारे सामने मिटाना जरूरी है। सुनो, मैं ये कहना चाह रहा था कि अब अपने आप ही सीए समझ जाएगा कि डेबिट बैलेंस अभी भी पड़ा हुआ है। अरे ऐसी क्या बात हो गई जो आज भी, देखो पूरा कैंसिल होना चाहिए था, देखो आज भी डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। वो कन्वर्ट ही नहीं हुआ कैश में। तो इस अच्छी बात ना होने को जब क्लियर हो जाता है ना, नहीं दे रहा वो पैसे, कॉल इन एरियर में शिफ्ट कर दिया जाता है कि अपना ये तो कैंसिल करो, है ना, ऐसा ही होता है। देखो नुकसान को हम लोग कब तक रखते हैं अपने पास, लास्ट में तो पीएनएल अकाउंट में भेज ही देते हैं। तो ऐसा कुछ होता है यार। देखो नरेशन की एक कंडीशन है, वो यही वाली बात को नरेट कर दे बस, है ना। कुछ होता है ना कि भाई सर कैसे लिखे नरेशन, देखो मैंने क्या लिखा, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट EX वाला छोड़कर 5,000 शेयर होल्डर को छोड़ के बाकी सबसे अलॉटमेंट का पैसा आ गया। चलो वो शेयर फॉर फीचर कर दूं भाई, परेश के कलेश खत्म करें। या बताओ कंपनी से एक और मौका देगी, मतलब फर्स्ट कॉल मांगेंगे हम पहले, क्या पता अगली बार पैसा आ जाए भाई, है ना। होता है ऐसा कभी कभी कि हो सकता है फर्स्ट कॉल पे क्लियर हो जाए सब,
बताओ शेयर फॉर फीचर करूँ अब अगली एंट्री या फर्स्ट कॉल मांगू? सर कह तो रहे हैं फर्स्ट कॉल मांगो, क्यों? अरे इन्हें दे के देख लिया ब्रो, ये देखो, क्योंकि एग्जाम में कैसे पता चलेगा, कभी कभी होता है ना इमीडिएटली फॉरफिटेड। हाँ, द पर्सन डिड नॉट पे द मनी, द कॉल मनी एंड द शेयर इमीडिएटली फॉरफिटेड, तो जी अगली एंट्री फॉर फीचर की हो रही होती है। और एक भाई के नाते बात बता रहा हूँ, जैसे 10,000 शेयर्स हैं, 2,000 रिजेक्ट मारने के बाद अगली कॉल 8,000 से मांगते हैं, ध्यान रखना यार। चलो आ गया, वो कहाँ से पढ़े यार, ठीक है, ये शेयर होल्डर था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल, ये एंड कॉल में जो इन्होंने निपटा दिया है ना 2 वर्ड्स में, इसका मतलब बच्चों को पता है हमारे कि सर इसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, डन। वाइल जबकि, एक सेकेंड, वाइल यहाँ जबकि साउंड करेगा, वाइल जबकि धर्म है एक होल्डर, हाँ 3,000 शेयर है, डिड नॉट पे द, और इन्होंने क्या नहीं दिया, ठीक है, और इन्होंने सिर्फ कॉल मनी नहीं दी, वो इसलिए कह रहा था जबकि साउंड इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई तो ऐसा है जिसने दोनों कॉल नहीं दी, जबकि कोई एक ऐसा है जिसने एक कॉल नहीं दी। आओ फर्स्ट कॉल मांगते हैं, ड्यू करते हैं। कैसे मांगते हैं? सबसे पहले तो शेयर लगाते हैं, क्योंकि सबका सब पर हिस्सा है एक तरह से, हमारा कुछ भी नहीं है, कैपिटल नहीं है हमारी, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, ड्यू कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, एक बात बोलूँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर किसी का हिस्सा नहीं है, इससे पहले शेयर नहीं लिखते, कैपिटल पे सबका हिस्सा है, लिखते हैं शेयर कैपिटल। बेटा 8 रुपीज मांगो, क्योंकि 90,000 शेयर होल्डर ही मानता हूं मैं तो आज भी, क्योंकि मांग ही रहा हूं भाई सबसे, देखो अभी किसी के रद्द नहीं करे शेयर। हाँ भाई, फेस वैल्यू कितनी है सर? 3 रुपये, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, यू कैन राइट एफ, और 5 रुपीज़ ले रहे हो द प्रीमियम के, डन, और 8 रुपये की कॉल बना रहे हो। करो बेटा, ड्यू में कभी कहता है कोई दिक्कत नहीं होती, कंपनी बहुत अच्छा बनकर ड्यू करती है अपना आराम से, फिर है ना, फिर फॉर फीचर भी करेगी। सर 9 3 जा 27, 1 2 3 4, सर सेम क्यों आ रही है ये अमाउंट? आई थिंक इसलिए आ रही है क्योंकि दोनों सेम है, डन है ना ब्रो, यस। चलो 9 5 जा 45, 1 2 3 4, और सर ये सेम साउंड कितना बैठेगा? आई थिंक 7,20,000। बच्चा 4 और 2 तो कर रहा है 6, ये कुछ हजार मिलकर 1,00,000 से ऊपर बनाएंगे, तो 7 लिखने में हमें दिक्कत क्या है? अच्छा नहीं लगता यार ऐसे कैलकुलेशन मिस्टेक देखते ना जब हम। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू ऑन 90,000 शेयर्स पे ही मांगा, अभी तक सब सही था, और पैसा रिसीव करें। बेटा धोखा खाएंगे अब की बार हम। टू शेयर क्या लिखूं यार, अभी कैपिटल लिखने वाला था, नहीं सर, जिसे तुमने डेबिट करा था एसेट मानते हुए, अब आज उसका, अरे 3 महीने लग गए इसे, पहले ड्यू करता हूँ, 3 महीने का टाइम पीरियड दिया, अब आज रिसीव कर रहा हूँ, तो अपना एसेट तो रद्द कर दूं, या तो यार ये पूरे से ही रद्द हो जाएगा, कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं, और अगर बैलेंस बचा तो इसका मतलब पूरा पैसा नहीं आया। आज भी तुम किसी को एसेट बना के चलते हो, और वो एसेट डेबिट होता है और नुकसान भी डेबिट होता है। बस कभी कभी क्या होता है, जब हम कॉल इन एरियर कहते हैं, उसको ज़्यादा टाइम तक डेबिट नहीं रखते, शिफ्ट मार देते हैं कॉल इन एरियर में, किसी एक का डेबिट बैलेंस दूसरे में जाके मतलब दूसरे में चला जाता है, और ये कैंसिल हो पाता है फिर पूरी अमाउंट से। चलो देखते हैं कितने अमाउंट आने वाली है भाई। फिर देखो यार, सच बात बताता हूँ, इस पे 5,000 रुपये थे, नहीं, इस पे 5,000 शेयर थे, यस, अच्छा, और सर दूसरे वाले पे कितने शेयर थे सर? 3,000, 8,000 शेयर्स का पैसा नहीं आया, बाकी सब आया, तो आई थिंक 8,000 आराम से डिडक्ट करो 90,000 में से। सर 82, अबे यार बच्चा ही हूँ 82,000 पे कितने रुपीज? 8 रुपीज।
हाँ जी 80 है ना, डन करते हैं यार प्रोडक्ट। या तो हम देखो, मैं सच बताऊं, डबल चेकिंग करा करो। एक बार 82 की 8 से करूँगा तो 8 टू जा 16, 16 क्या 1000। अच्छा 80 आ रहा है ना ये, सर कहना क्या चाह रहे हो, ये लो 80 जमा 2, 8 8 जा 64 करूँगा। ये कोई समझना नहीं चाह रहा है किसकी भी जीरो आएगी। अब बाकी की जीरो आएंगी, 3 1 2 3, 6,40,000 में सर 6,56,000 आ रहा है। अभी चेक करेंगे सर, लिखने के बाद करोगे चेक। चलो तो देखो अच्छे खासे पैसे आते 7,20,000। उसमें से कितने नहीं आ रहे होंगे, 8,000 शेयर पे 8 के हिसाब से 64,000 रुपये नहीं आ रहे। ध्यान से समझना, इस 64,000 को भी ना ऐसे लिख सकते हो। अच्छा 20 प्लस 44, 20 से 20 तो मर गया, कैंसिल हो गया, 7 लाख बचे। 7 लाख में 50,000 घटाओ, 6,50,000। 50 नहीं घटाने थे, 44 है ना, 6 लाख यही आ रहा है भाई, 56 कैसे भी कर लेना, है ना बेटा। यहाँ कैरी वेरी का चक्कर पड़ता, मैंने पहले 20,000 घटा दिए, 7 लाख बचा, फिर मैंने 44,000 घटाए तो 6,56,000। ठीक है सर। देखो कॉल इन एरियर नहीं बोला, बोलता तो जी यहाँ डेबिट में आता कॉल इन एरियर। सर कितने से आता ये बता दो एक बार, कितने से आता, कितना है ये कॉल इन एरियर। सर 64,000 का यहाँ लिखता और सर पूरे से क्रेडिट कर पाता। पूरे से कितने से सर, 7,20,000 से। चलो यहाँ तक तो ठीक है यार। वैसे देखा जाए अब तो ये गलत बात है ना भाई, पहले मैंने ढील छोड़ दी कि पैसे नहीं दे रहे, नो इशू, फिर से नहीं आए, इनके भी नहीं आए, औरों को देखते हुए। अब मैं क्या करूँ, ये 8,000 शेयर होल्डर का कंपनी पहले से ब्लॉक करेगी कि अब आप हो ही नहीं शेयर होल्डर, आओ ब्लॉक करें। फिर अपने पास रख के भी क्या करेगी, अच्छे वाले शेयर होल्डर तो नहीं कह सकता मैं, पर हाँ दोबारा री इशू कर देगी। दोबारा री इशू करेगी ना तो ऐसे तोड़ेगी नहीं इंस्टॉलमेंट में, एक ही बार में री इशू करेगी कि जी देखो ऐसा है यार, ये ना 10 रुपये का शेयर है जो कि हमने 20 रुपये के प्रीमियम पे इशू करा था, चलो आज आप ना 8 रुपीज़ पे री इशू करवा लो, 8 रुपये दे दो, 2 रुपये हम हमारा डिस्काउंट, क्योंकि हमने भी सच बात तो यही है, कुछ तो बचाया है फॉरफीट करते टाइम, कुछ तो बचाया होगा, कुछ तो दिया ही होगा परेश ने। हाँ जी सर दिया है, 4 रुपये तो आए थे फेस वैल्यू के। SPR मत बताया करो मेरे को कि 10 रुपये आए थे, क्योंकि वो तो जाके क्रेडिट में बैठे हुए हैं। और बेटा कभी कभी अच्छी कंपनीज होती हैं तो वो रीइशू कर देती है प्रीमियम पे जाके, आज भी प्रीमियम पे सेल करती हैं, ऐसा भी होता है। चलो थोड़ा सा आगे पैसेज को रन करते हैं। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, कहाँ से पढ़ूँ। शेयर्स, ये रहा फुल स्टॉप लग रहा है, शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्म वर फॉरफिटेड। आओ यानी कि 8,000 शेयर जब्त कर देते हैं, क्योंकि दोनों के कह रहा है ये। बेटा जब जब कैपिटल बढ़ती है ना तो हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल का यही रूल होता है, जब जब बढ़ती है क्रेडिट। ऐसी लायबिलिटी का भी यही होता है। सर लायबिलिटी तो है ये भी एक इंटरनल, जब जब बढ़ती है क्रेडिट। हमारी गलती है ना, हम बढ़ा लेते हैं, पैसा आता नहीं है। ड्यू कंपनी क्योंकि पहले करती है, हक बना लेती है ना। पहली एंट्री में आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, वेबसाइट पे ऐड चल रहा है बस, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, फिर हमारा हक बन जाता है, फिर हम मांगते हैं। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, शेयर कैपिटल जब जब क्रेडिट हुई बढ़ी, आज रद्द हो रहे हैं शेयर। प्लीज़ शेयर कैपिटल को जाकर गिरा दो, कम करो, मतलब डेबिट करो। हाउ मेनी शेयर्स, कितने शेयर जब्त कर रहे हो। सर हम कर रहे हैं देखो 8,000 शेयर, हम कर रहे हैं 8,000 शेयर, ठीक है। अब यहाँ ना स्पेस छोड़ के चला करो। देखो क्या कंपनी जब्त कर लेगी उसे कहता हूँ शेयर, फॉर फीचर अकाउंट कह लो या फॉरफिटेड कह लो, देख लेना यार आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। सर आप ही बताओ देख के, ये देखो फॉरफिटेड दिया हुआ है यार ज़्यादातर बुक्स में, तो फॉरफिटेड लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, जब्त करे हुए, जो कर चुके हैं जब्त। अब आखिर इसमें हमें इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है,
देखो जब्त क्या करा और क्या उसने नहीं दिया। शेयर उन्होंने नहीं दी, अलॉटमेंट। सर किन के लिए बात कर रहे हो? किसी ने नहीं दी मुझे फर्स्ट कॉल एंड द फाइनल कॉल। हाँ यार, वो दो बंदे थे जिन्होंने वो फर्स्ट कॉल नहीं दी। अलॉटमेंट एक ही बंदे की है, मैं एक ही बंदे का शेयर लिखूंगा यहाँ। ये काम मैं परेश के लिए कर रहा हूँ, परेश के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। मैं ना चाहता नहीं कि मैं दो अलग अलग तरीकों से आपको फॉरफिट करके दिखाऊं, साथ में कैसे करते हैं वो देखेंगे यार। बाय द वे, अलग अलग से करना क्यों इजी हो जाता होगा, बताओ कौन बताएगा क्यों इजी हो जाता होगा? क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग अलग है, क्योंकि इनके ना काम अलग अलग हैं। जैसे अलॉटमेंट एक ही ने नहीं दी, जबकि लास्ट वाली कॉल दो ने नहीं दी। हाँ, 5,000 वाला जो है प्रीमियम, इसने एक बार मिस करा धर्म ने, पर इन्होंने दो दो बार करा इस वाली कॉल पे। यार तुम लोगों को ना बस अब ये बताना है कि सर शुरू से मेरी शेयर कैपिटल आज तक कब कब क्रेडिट हुई और कितने से हुई। ये देखो, पहली क्रेडिट करी मैंने, हाँ फेस वैल्यू ही आता है शेयर कैपिटल में, ठीक है ना। मैंने क्रेडिट करा क्योंकि मैंने मांगा था, ठीक है, एप्लीकेशन की वजह से। देन अलॉटमेंट की वजह से क्रेडिट हुई। रीज़न ये बताओ कहाँ कहाँ क्रेडिट हुई? ये 3 रुपये से, डन। अच्छा, फेस वैल्यू का पैसा शेयर कैपिटल में जा रहा है सारा, यस। अरे प्रीमियम तो नहीं आ रहा इसमें, नहीं नहीं, शेयर कैपिटल में 3 ही है, प्रीमियम का तो एक अलग से होता है एसपीआर, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल करते टाइम, मतलब थर्ड वाला पेज जो था मेरा, उसमें शेयर कैपिटल हुई क्रेडिट, यस। फेस वैल्यू से ही हुई सर, वही कितने से सर? 3 से। कहना क्या चाह रहे हो? आज तक कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, मैं कितने पैसे मांग चुका था इन दोनों से, इन दोनों जिद्दी शेयर होल्डरों से आज तक कितने पैसे मांग चुका था सर? 10 रुपये मांग चुके थे। शेयर कैपिटल के ही बताना। हाँ जी सर, शेयर कैपिटल के ही बता रहे हैं, 10 रुपये मांग चुके थे आप, डन। सुनो, इन्होंने ना, देखो यहां तक ये लोग अच्छे थे। ये देखो अलॉटमेंट में क्या हुआ, आओ अलॉटमेंट का ही चिट्ठा खोल लेते ना। क्या हुआ? तुम्हारे भाई ने एसपीआर क्रेडिट करा, ऐसा तो नहीं है एसपीआर ना दिया हो, है तो सही ऐसा। 5,000 शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। पहले बताओ, ये 5,000 शेयर होल्डर इन 90,000 में होंगे या नहीं? हाँ बिल्कुल होंगे। 90,000 समुंदर है, उसमें एक शेयर होल्डर है परेश, उसी का तो है कलेश। हाँ भाई, तो 90,000 शेयर होल्डर को अगर थोड़ा सही से लिखूं, इनको तोड़े अगर हम, 85 + 5,000 है। कहना क्या चाह रहे हो? 5,000 शेयर होल्डर पे 5 रुपये प्रीमियम के हिसाब से तो इसने एसपीआर दिया नहीं है और मैंने क्रेडिट कर रखा है। सच सच बताना, फालतू में क्रेडिट हुआ है ना ये? हाँ, ज़्यादा से हुआ हुआ है, यूँ कहो, यस ज़्यादा से हुआ हुआ है क्रेडिट, और इतना पैसा आया नहीं। तो भाई वो फ़ायदा क्यों दिखा रहा हूँ मैं फॉर्म की बुक्स में? तो सर आपको पहले नहीं पता था? अरे भाई, जब तो मैं ड्यू कर रहा था ना 3 महीने पहले, पैसा नहीं आया, दिखाया तो कि कम से नहीं आया। शेयर अलॉटमेंट दिखा तो रहा है कि मैं पूरा डेबिट नहीं हुआ भाई। ठीक है सर, तो हम मानते हैं, चलो 5,000 शेयर होल्डर पे कितना प्रीमियम कह रहे हो सर आप? कितना प्रीमियम कह रहे हो? नहीं दिया 5 रुपीज़। फिर मैं कह रहा हूँ रुको भाई, ये और कह रहा हूँ ना, ज़्यादा जिद्दी था ये। देखो इसने फिर से 5 रुपये का प्रीमियम नहीं दिया इसी शेयर होल्डर ने। सर पहले ही लिखवा देते, इसका मतलब 10 रुपये का प्रीमियम नहीं आया। सर पहले फर्स्ट कॉल वाला चिट्ठा खोलो इसका, ये रहा ना यार। देखो शेयर कैपिटल तो तुम लोगों ने करवा दी थी डेबिट, क्योंकि टुकड़ों में हुई थी बार बार, टुकड़ों में हुई थी बार बार क्रेडिट। यार ये एक्चुअली क्या है एसपीआर, क्योंकि इस क्वेश्चन में सब पर प्रीमियम है इसलिए हो रहा है ऐसा, हर कॉल्स पे प्रीमियम है, ठीक है ना बेटा। आप लोग भी प्रीमियम हो, याद रखना। आप लोगों की नॉलेज बहुत प्रीमियम है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो हाँ, तो एसपीआर हुआ है क्रेडिट कुछ ज़्यादा सही, 85 से होता तो सही लगता, तो कुछ ज़्यादा सही क्रेडिट हुआ है। पहले ना एक का पंगा संभाला करो, किसका? शेयर होल्डर का। जैसे 2-2 3-3 देगा ना एग्जाम में, ठीक है सर। तो अब आप क्या कर रहे हो? 5,000 शेयर होल्डर पे ये दिखा रहा हूँ कि 10 का प्रीमियम नहीं दिया, फालतू में मैंने डेबिट कर रखा था, तो 10 का प्रीमियम नहीं आया।
ठीक है सर। अरे ऐसा तो कोई और नहीं है जिसने ना दिया हो प्रीमियम और मैंने क्रेडिट कर रखा हूँ, ये रहा ना सर। इन्हें अगर हम तोड़ेंगे तो सच बात तो यह है, शुद्ध 82,000 का प्रीमियम लिया था उस दिन कंपनी ने बस, क्योंकि 3,000 वाले ने नहीं दिया। वो जो धर्म था उसने मिस कर दी ना फर्स्ट कॉल, उसने दिए नहीं। अच्छा, तो उसने भी नहीं दिया प्रीमियम। यस सर। अब दोबारा एसपीआर डेबिट करने से अच्छा है, ये देखो मैं क्या करूँगा, 3,000 शेयर होल्डर, तो सर एक बंदा और यानी कि धर्म, जो 3,000 शेयर होल्ड करता है आपकी कंपनी के, उसने फिर प्रीमियम नहीं दिया सर, उसने भी प्रीमियम नहीं दिया, क्योंकि शुद्ध कितना बता रहा था मैं अभी कि 82 ही आया था उस दिन। तो 3,000 शेयर होल्डर पे वही 5 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि 5 रुपीज़ ही चल रही थी। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, इतने से डेबिट होगा ये। अगर मैं इस एसपीआर को ही खोलूं तो 5,000 शेयर होल्डर पे 10 रुपये का प्रीमियम कैसे इकट्ठा हो गया ये, 2 बार नहीं दिया प्रीमियम, डन। प्लस 3,000 शेयर होल्डर पे उसने लास्ट वाला नहीं दिया। हाँ यार, लास्ट वाली ये पता क्या है, ये दिस इज द फाइनल कॉल वाला प्रीमियम, दिस इज द फाइनल कॉल। इसका क्यों नहीं आया अलॉटमेंट वाला प्रीमियम, क्योंकि इसने दे दिया था, ठीक है ना। तो जी प्रीमियम का पैसा चेक कर लिया करो कितना जब्त होगा। तो आज तक मैंने 8,000 शेयर होल्डर वालों से, मेरी कैपिटल ना सच बता रहा हूँ 80,000 से क्रेडिट हो गई थी, बार बार हुई क्रेडिट, हाँ 3 बार हुई क्रेडिट 80,000 से, सारे शेयर जब्त करे। प्रीमियम कितना नहीं आया, आओ देखें। सर 10 रुपये, सर 5,000, सर ये कितना आएगा सर, 15,000 का प्रीमियम। हाँ प्रीमियम बहुत है यार इस क्वेश्चन में ना। तो 5,000 का 10 टाइम्स यानी कि 50,000 रुपये, और दिस इज 15 यानी कि 65,000 रुपीज़ का प्रीमियम फालतू में क्रेडिट हुआ था। अब जाके प्योर हुई हैं चीज़ें, क्योंकि मैं तो मांगता हूँ तो पूरा लिख देता हूँ, और अकाउंट्स हमें बार बार बताती रहेगी कि जी तुमने देखो शेयर फर्स्ट कॉल उतने से डेबिट नहीं करा जितने से करना चाहिए था। तो यहाँ तक तो स्टेजेस हो रही हैं यार, टाइम लगेगा इनों में। चलो यहाँ तक तो ठीक है, दोनों शेयर होल्डर संभाल रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि दोनों की वैरायटी अलग अलग है। हाँ, दोनों का जिद्दीपन अलग अलग है। बताओ ज़्यादा जिद्दी कौन है, जिसके नाम में कलेश छुपा हो। सर आगे करा दो। हाँ भाई, तो ऐसा था कोई जिसने शेयर अलॉटमेंट नहीं दी, हाँ सर एक ही बंदा था। तुमने कितने से मांगी थी टोटल, उतना लिखते हैं। 5,000 शेयर्स होल्ड करने वाला पर्सन मेरे को 8 रुपए नहीं देता, मैं पूरा क्यों लिख रहा हूं सर ये, बताओ पूरा क्यों लिख रहा हूं ये। 2-3 रीजन है इस चीज के। एक तो शेयर अलॉटमेंट पूरे से डेबिट कर रहे थे, तो पूरे से ही क्रेडिट करो ना 8 रुपए से। दूसरी बात, हाँ मुझे पता है इस 8 रुपए में प्रीमियम इंक्लूड है। अरे तो ऊपर भी तो प्रीमियम इंक्लूड हुआ है जो वो डेबिट में है। और मुझे पता है ये ज़्यादा अच्छे से समझ नहीं आया, क्लियर कट बात इतनी सी है, शेयर अलॉटमेंट की कॉल आपने 8 रुपए से करी है, पूरी 8 रुपए से। हाँ विद प्रीमियम कहो कि इसने पैसा नहीं दिया, ऊपर भी तो प्रीमियम दिखाया तो नीचे भी प्रीमियम दिखाओ तभी मैच करेगा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट आप लोगों ने पूरे से करी थी डेबिट। हाँ पूरी कॉल 8 की थी, डन। तो यही था ना वो जिद्दी, देखो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितने रुपए नहीं दे रहा, 8 5 40,000 नहीं दिए इसने अलॉटमेंट पे। हाँ शायद 40,000 ही नहीं दिए थे सर इसने अलॉटमेंट पे ना। अभी चेकिंग हो गई एकदम, ये देखो 80 और इसका डिफरेंस, 6,80,000 का और 7,20,000 का डिफरेंस 40। कब आया ये 40, हाँ इस 40,000 में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तभी तो ऊपर भी जोड़ा है मैंने प्रीमियम। हाँ जी ये डेबिट होंगे भाई, दीज टूज, ये सब डेबिट चल रहा है ये सब, ठीक है ना, DR, ठीक है। चलो फर्स्ट कॉल ना देने वाले तो दोनों ही हैं जी। तो देखो मैं ऐसे ऐसे क्यों ऐड कर दिए मैंने आपकी बार इन दोनों के शेयर, बताओ। ठीक है, 8,000 शेयर एक ही रकम से 8 रुपए से नहीं आई। अब क्यों 8 ले रहे हो आप सर, अभी भी देखा ना हमने कि हम पूरे से मांगते हैं पैसा, तो इतने नहीं आए होंगे। पहले सॉल्व कराना एक बार, कितना आएगा, कितने रुपीज़ नहीं आए उस दिन, 64,000 नहीं आए, इसमें प्रीमियम का पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए ऊपर भी जुड़ा हुआ था। ये रहा बेटा SPR,
ये है एसपीआर। तो मैं तो आप लोगों से कह रहा हूँ 64 नहीं आए। आओ फर्स्ट कॉल का चिट्ठा देख लेते हैं ना एक बार। फर्स्ट कॉल का चिट्ठा देखता हूँ कितने का गैप था। देखो 6,56,000 और 7,20,000 में कितने का गैप है। पहले से 4 दो 60 हो गए, और कितने दूँ 24 नहीं, अरे रुको 60 44 और 20 64। ठीक है, आप देखा जाए तो वो लिख रहे हो जो पैसा नहीं आया। अरे जो बच्चा कॉल इन एरियर नहीं करता है एंट्री में, सर उसे क्यों ला रहे हो। तो हम लोग बस फिर कॉल इन एरियर करा रहे होते हैं यहाँ पे क्रेडिट, क्योंकि वो तो हो गया होगा ना डेबिट से क्रेडिट कैंसिल, वो तो समाप्त हो गई। उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता था वो देखा जाता है फिर। ठीक है ना, ये तो रद्द हो जाता है जी, इसका तो है ही नहीं बैलेंस। अब बैलेंस कहाँ पहुंचा, कॉल सिनेरियर्स में। तो मतलब हम उस केस में कॉल सिनेरियर्स लिख रहे होते हैं कि क्योंकि ये ऐसा साउंड करता है कितना दे दिया और कितना नहीं दिया। ठीक है, तो दिस इज 64, दिस इज 40। बेटा अभी पूरा सही से लिखूंगा यार। अब हमें ये देखना है सर जब्त कितना करें पैसा। शेयर कैपिटल रद्द करी 80,000 से, 5,000 शेयर होल्डर वाले ने मेरे को 10 रुपये प्रीमियम नहीं दिया। 50,000 और 15,000, इट मीन 65,000। बेटा रोबोट बन गया हूँ मैं। हाँ भाई, दिस इज द कॉल सिनेरियर्स जो उसने नहीं दिए थे, वो देखा जाता है क्या नहीं दिया। तो बस हम यही अभी बात कर रहे थे कि 64 नहीं दिए और 40 नहीं दिए, और वहाँ पे टैली भी करा हमने। क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो सर, कौन बताएगा क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूँ। देखो इसलिए लिख रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट ज़्यादा से क्रेडिट नहीं हो पाया था उस दिन, जबकि डेबिट था ज़्यादा से, तो डेबिट बैलेंस बचा हुआ था। हाँ बिल्कुल सही, 40,000 का डेबिट बैलेंस बचा हुआ था शेयर अलॉटमेंट की। एसेट है, आज नहीं है एसेट, कैंसिल कर दिया, खत्म, सारी बातचीत खत्म। ठीक है ना, खत्म हो रही हैं चीज़ें। सच बता रहा हूँ, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट करता था, आज डेबिट कर रहा हूँ, उल्टी एंट्री है। किसी को उल्टी तो नहीं आ रही, घबराहट तो नहीं हो रही। आओ फॉरफिटेड जब्त कितना कर सकती है कंपनी। एक तरीका तो यह है सर, हम ना बैलेंस निकाल लेते हैं हम आपको बेकार में। पर यार सुनो, कहते हैं जिंदगी बैलेंस से नहीं कटती। ये डेबिट क्रेडिट मैच, आओ जेन्युइनली देखते हैं ना आज तक पैसा कितना रोक सकते हो इनका। ये देखो, क्योंकि बेटा आप बुरे बन जाओ आप, अच्छाई का ज़माना नहीं है। 5,000 शेयर्स थे इस पे, डन। इसने आज तक क्या पैसा भेजा, इसने देखो कुछ नहीं भेजा, सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दिया। अरे कितनी बार बताऊं, प्रीमियम का पैसा जब्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात का रीज़न दो कि क्यों नहीं होता। सर आप दो, आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम तो पड़ा हुआ है ना, क्रेडिट हुआ हुआ है ना प्रीमियम तो, शुरू शुरू में लॉकर में पड़ा हुआ है बेटा प्रीमियम। सर ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हो तो सही है। हाँ भाई, 10 रुपये का प्रीमियम आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो, ऑलरेडी रख चुके हो, तो आज जो जब्त कर सकते हो वो ये करो बस, फेस वैल्यू। ठीक है ना। देखो एक चीज बोलूं, क्या मैं ये वाला प्रीमियम जब्त कर सकता हूं, नहीं सर, उसने दिया ही नहीं, तुम जब्त कैसे करोगे। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरी बात, उसने दिया नहीं, उसने दिया नहीं, और मैंने प्यार प्यार में क्रेडिट करके बैठा था कि दे देगा, बस इसलिए ही फॉर फीचर में डेबिट करवाते हैं हम लोग कि खत्म कर दो अब। और जो ऑलरेडी सर क्रेडिट हुआ हुआ है, जैसे कि उसने ये वाला प्रीमियम तो दिया है मुझे, ध्यान से समझना बेटा, वो ऑलरेडी क्रेडिट। देखो मैं यहाँ 14 क्यों नहीं जब्त कर लेता, ऐसे क्यों नहीं बन जाता कि 14 रुपये तो दिए हैं ना उसने शुरू शुरू में, लाओ जब्त कर लेते हैं। अरे आपने वो 10 रुपये का प्रीमियम पहले ही रख तो रखा है क्रेडिट करके, बड़ा हुआ तो है मेरे पास। ठीक है ना, एसपीआर में है, तो जब्त कर सकता हूँ सर मैं 20,000, डन। उसके बाद पैसे भेजे ही नहीं। आओ धर्म पे, धर्म ने क्या भेजा आज तक। सर आप कह रहे हो फिर यही बताना है, तो आओ 4 और 3 सर 7। एक सेकेंड, धर्म 7 रुपीज़ भेज के चलता है, और रुको, यानी कि 21,000। तो फेस वैल्यू ऐड करो, देखो 10 का प्रीमियम तो धर्म जी का रखा हुआ है मेरे पास। और बात करूं ये वाले प्रीमियम की, 5 रुपये की अलॉटमेंट की, तो वो वाला भी जब क्रेडिट करा था तो धर्म ने दे दिए थे, इसमें धर्म के शेयर हैं क्योंकि ये 85 है। हाँ प्रॉब्लम वहां हो गई जहां
82 साउंड कराया था मैंने, क्योंकि इसने धर्म ने नहीं दिया था प्रीमियम। कोई बात नहीं, नहीं दिया प्रीमियम, मैंने क्रेडिट करा था ना, येलो डेबिट कर दिया, ठीक है। तो 21 और 20 कितने होते हैं बताओ, 21 और 20 कितने होते हैं सर? 41,000 से क्रेडिट करोगे या डेबिट? क्रेडिट करूंगा सर। सर्कल यहाँ क्यों बनाया है, एक सेकेंड। हाँ भाई क्रेडिट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फायदा है कंपनी का नॉमिनल अकाउंट। सर किसी के 20,000 और किसी के 21,000, और ऐसे नहीं समझ आएगा किसी को तो वर्किंग नोट में दिखा दो बस। वर्किंग नोट में भी पता है आप लोग क्या दिखाने वाले हो? बताओ क्या दिखाने वाले हो? कुछ भी नहीं, इतना सिंपल है भाई, फेस वैल्यू के पैसे रख रहे हैं, डन। हाँ भाई सर मैच करेगा या नहीं? दिस इज 81, 81 में पहले 4 ऐड करो, 81 में 4 ऐड करो, 85, 85, 80 और 60 कितने होते हैं? 1,25,000, 1,25,000, 80 और 65 ही जोड़ रहा था अभी अभी, तो सारी चीज़ें हो गई। बाय द वे ये कहानी वो थी कि प्रीमियम के साथ देखो, आप सोचते होगे सर ये क्वेश्चन इतना मुश्किल सा क्यों लगा हमें? ईच एंड एवरी पे प्रीमियम, और प्रीमियम मिस कर रहे हैं ये लोग। और देखो मिस भी कैसे कर रहे हैं, अलग अलग शेयर होल्डर दे दिए। एक शेयर होल्डर होता तो दिक्कत नहीं होती इतनी, कोई 2 कॉल नहीं दे रहा, कोई बस एक ही नहीं दे रहा, तो शेयर हो गए फॉर फीचर, जब्त हो गए शेयर। पर ये कोई समझना नहीं चाह रहा, बताओ मेरे को धर्मेश के शेयर, हाँ हाँ धर्म के शेयर फॉरफीट करके ज्यादा फायदा मिला कंपनी को या परेश के? कौन बताएगा? जब्त करने को ज्यादा कहाँ मिला? सर आपकी आवाज से तो लग रहा है आप बहुत जप्ती जप्ती टाइप के हो। मतलब ऐसा नहीं बता रहा मैं, बस ये बता रहा हूँ पैसा ज्यादा होल्ड कहाँ कर लिया कंपनी ने। हाँ पर शेयर वाला, यस ठीक है ना, अमाउंट मत बताना हमें ज्यादा कम, क्योंकि देखो 1,000 का ही फर्क है। क्यों? क्योंकि शेयर कम है। तो बस मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो पहला वाला पार्टनर है ना परेश, क्योंकि उसने 2 कॉल नहीं दी तो मैं जब्त कम कर पाया। पर शेयर अर्निंग नहीं है यहाँ, पर शेयर ज़्यादा बचा पाया, क्योंकि ये भी चक्कर डालेगा, क्योंकि जब हम री इशू करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द री इशू। अब होगा क्या, मेरे आसपास ना बहुत सारे पेपर्स पड़े हुए हैं, चलो तो ठीक है। कह रहा है ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स के 8,000, पहले वो 5,000 और दूसरे वाले शेयर होल्डर के 3,000, 8,000 शेयर होल्डर का हिस्सा बता रहा है वो, ऑफ लग रहा है ना, फिर कोमा लग गया। कह रहा 5,000 शेयर्स तो जो है ना, देखो कोमा लगने के बाद अब इसके बारे में बताएगा, इस पूरी बकेट के बारे में बता रहा है। 8,000 की जो बकेट है ना, फॉरफिटेड शेयर का जो कट्टा है ब्रो, हाँ ठीक है बहुत ही बेकार। चलो ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 5,000 शेयर जो हैं, कोमा लगने का मतलब है इसकी कैटेगरी खोलेगा, मतलब इसके बारे में बताएगा। कोमा लगने का मतलब ये होता है 5,000 शेयर जो हैं जिसमें इंक्लूड है 3,000 किसके, परेश के, अच्छा, और 2,000 है धर्म के। सर हमने क्या करा है, 5,000 शेयर री इशू करें सर, 5,000 शेयर री इशू करें टोटल, पहले वाले के 3,000 हैं, बाकी वाले के 2,000 हैं। परेश के शेयर ज़्यादा हैं धर्म से, तो 5,000 ऐसे री इशू करें। अब देखो ये क्या करेंगे, करेंगे शायद दोनों को एक ही रेट पे, री इशू टू पारुल, डन भाई, कोई मतलब नहीं है पारुल से करें, पारुल को करें, क्योंकि वो साउंड ऐसा करवा रहा है ना परेश पारुल, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। पारुल को करें 8 रुपीज़ पर शेयर। एक बात बोलनी थी, ये आता ना जब एट आता है, चॉकलेट कितने की है, एट इतने की, या आपको 2 चॉकलेट्स के लिए फॉर 30,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, 2 चॉकलेट्स के लिए फॉर, ये सब होता है आपकी अमाउंट कितनी जा रही है, ऐसा कुछ होता है कि इतने की है ये अमाउंट, तो 8 रुपए का तो शेयर बेचा है,
एज फुल्ली पेड अप, और कहा है कि आपके सारे पैसे आ गए। फुल्ली पेड अप, पेड अप का मतलब, पेड अप का मतलब बताओ, फेस वैल्यू से होता है, कहते हैं ना पेड अप कैपिटल। बाय द वे, पेड अप का मतलब होता है कि आपने शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट करा है। आप प्लीज पढ़ना, मैंने बुक में बताया था लास्ट क्लास में जब हम कर रहे थे क्वेश्चन। आप प्लीज पढ़ोगे बेटा। ये कॉल्ड अप क्या होता है कि मांगा कितना, पेड अप आज तक शेयर कैपिटल में गया कितना, क्रेडिट कितना हुआ। फुल्ली पेड अप इज ऑल अबाउट सर फुल अमाउंट, कितनी है फुल अमाउंट, 40 या 80? नहीं सर, 10 रुपए की फेस वैल्यू। तो मैं कहना ये चाह रहा था बेटा, आप 8 रुपए तो ले रहे हो और कह रहे हो कि सारे पैसे आ गए। सारे का मतलब आपकी पूरी फेस वैल्यू आ गई, आगे से हम कभी कोई कॉल नहीं मांगेगी, अब कंपनी सारी कॉल कर चुकी है। बैंक को दोबारा डेबिट होने का मौका मिलेगा, पैसा आ रहा है। 5,000 शेयर ही कर रहे हो आप बस री इशू, आउट ऑफ द 8,000 शेयर। बेटा 8 रुपए पे उतारा है मार्केट में, एट ₹8 या 4 ₹8 वाली संख्या बैंक में जाती है। रटवा नहीं रहा, पर अमाउंट ऐसे ही बताई जाती है यार इंग्लिश के अंदर कि ये कितने की है, इसके लिए सर आपको फॉर 30 रुपीज़ ऐसे खर्च करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो कितना बैठेगा यार ये 40,000। मैं ये कहना चाह रहा था, आप कह रहे हो कि फुल्ली पेड अप यानी कि आपके सारे पैसे आ गए। बाय द वे 5,000 मुझे पता है, दो बंदों की है कैटेगरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अब जो नया शेयर होल्डर मिला है मुझे पारुल, उससे कह रहा हूँ जी सारे पैसे आ गए। सारे पैसे आने का मतलब सारी फेस वैल्यू लिख रहे हैं हम आपकी। तो मेरी कंपनी में उन्होंने सारा पैसा, देखो मैंने क्रेडिट कर रहा हूँ शेयर कैपिटल के थ्रू, 50,000 रुपये की कैपिटल बढ़ा दी, क्रेडिट हो गई। अरे सच सच बताना, तुमने 2 रुपये का डिस्काउंट नहीं दे दिया? नुकसान है ना डिस्काउंट देना, बस इतना बताओ। हाँ, क्योंकि 10 का शेयर अगर आप 12 में रिलीज करते हैं तो हम कहते हैं प्रीमियम एक्स्ट्रा। हाँ नुकसान है, पीएनएल से दिखाऊं नुकसान नहीं, क्योंकि हम हमारे पीएनएल में मत डालो ये नुकसान, ये 10,000 का नुकसान हमारे पीएनएल में मत डालो, ये कभी कभी होता है। तुमने बचाया भी तो था पैसा, तो उसके थ्रू दिखाओ ना, उसके थ्रू एडजस्ट कर लो भाई। ये कुछ ऐसा सा था, तुमने परेश के जो शेयर मार्केट में उतारे हैं, मुझे पता है जिसमें से 3,000 लिए थे, और इस बंदे के 2,000 ही लिए होंगे, क्योंकि तभी तो 5,000 रीइशू करे मार्केट में। तुमने बचाए तो थे इस पे 4 रुपए, तो उससे एडजस्ट कर लो। क्या हो गया अगर 2 रुपए गवाए हैं तो? हमारे पीएनएल में मत डालो, हमारा लॉस मत दिखाओ, बिजनेस का नहीं है भाई ये व्यापार वाला लॉस नहीं है, गुड्स बेच के नहीं हुआ ये लॉस। तभी तो कैपिटल वाला नेचर है इसका, तभी तो कैपिटल रिजर्व में जाता है, जो कभी कभी होता है। बेटा यही फर्क है गेन में और प्रॉफिट में। कहते हैं गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स, प्रॉफिट नहीं कहते कभी भी, ये मेरा मेन काम नहीं है, ठीक है ना। ये रेयर होता है यार, हालांकि आप कहोगे सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, पर देखो शेयर जब्त करके बचाया हुआ पैसा, जरूरी नहीं है जब्त होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, रेयर केस है ये। चलो तो अब जजमेंट पे करेंगे हम काम। देखो सब में मैंने 2 रुपए खोए हैं, सब में। कैपिटल रिजर्व में पंगा हो जाएगा अब, क्यों? परेश के शेयर कितने लिए? 3,000, और धर्म के 2,000 रीइशू करते टाइम। 2 रुपए गवाए हैं दोनों पे, ठीक है ना, एक टाइप की शेयर है, 2 रुपए गवाए हैं सब पे, ये रहे 5,000। बचाने का सिलसिला अलग अलग है। पहले वाले पे, परेश वाले पे तुम लोग 4 रुपए बचा पाते हो, जबकि दूसरे वाले पे 7 रुपए बचा पाते हो। क्यों 7 रुपए बचा क्यों लेते हो? क्योंकि इसने ज़्यादा, वेरी गुड, इसने एक ही मिस करी है, इसने ज़्यादा पैसे दिए हैं, ये रहा 4 और 3 7। तो मैं कहना ये चाह रहा था, इस पे कमाई बनेगी 5 रुपए, पर इस पे बन के रह जाएगी सिर्फ 2 रुपए। 6 रुपए तो, हाँ मतलब 6,000 तो ये, और दिस इज 10,000 की कमाई ये, तो अल्टीमेट सर 16,000 का आ रहा है कैपिटल रिजर्व।
कोई भी ये समझना नहीं चाह रहा कि बचत जो है ना वो अलग अलग प्रकार से है, क्योंकि इन्होंने शेयर देने में ही ऐसा करा है, पैसे देने में ही ऐसे करे हैं। तो बचत अलग अलग प्रकार से है। नंबर ऑफ शेयर्स लिखो, नंबर ऑफ री इशू वाले शेयर्स लिखो, गवाना वाला पैसा जो कि सेम था यार, इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सेम हो, यही कहना चाहूंगा, कंपैरिजन क्रिएट कर लेना दोनों का। तो 16,000 आ रहा है, 6,000 इनका और 10,000 इनका। तो पहली बात तो ये, एक तो जी इसमें बहुत सारे शेयर्स हैं, इसमें ना 8,000 शेयर्स हैं। 8,000 पे जितना भी पैसा जब्त करा है वो काफ़ी सारा है, आज तक क्रेडिट हुई हुई है, कुछ हो से वो डेबिट हुआ। अभी ये कोई समझना नहीं चाह रहा, मैंने कहा था जितना री इशू करते हैं ना बस उसी पे निकालते हैं। री इशू करते टाइम तो अल्टीमेट आपने 5,000 री इशू करे, कैपिटल रिजर्व नॉर्मल टाइप का तो नहीं पर एक गेन है, क्रेडिट होगा, नॉमिनल है, क्या डेबिट होगा सोचो। शेयर फॉरफिटेड क्यों कर रहा हूं डेबिट, देखो एक तो जी इसमें ना 8,000 शेयर का फायदा स्टोर हुआ है, जितनी बचत करी है 8,000 शेयर पे जितना पैसा बचा लिया। जैसे 5,000 वालों पे तो बस ये वाला पैसा, 5,000 वालों पे 4 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपये, और 3,000 वालों से 7 के हिसाब से वेरी गुड 21,000 रुपये, ये रहे ना बचत के पैसे, इतनी सारी बचत। अब सर हमने गवाया भी है लेकिन, तो वो डिडक्ट करने के बाद हाँ 10,000 का डिस्काउंट दिया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, क्योंकि 2 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट है, और 5,000 री इशू करे हैं। तो एक छोटी सी बात ये है, आज भी बच्चों को हमारे पता है कि ना क्रेडिट बैलेंस आज भी ज़्यादा है। देखो जो री इशू नहीं हुए उन्हें तो भूल जाओ, उन पे तो अभी गेन निकाल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मार्केट में उतरे ही नहीं। तो मुझे क्या पता डिस्काउंट पे इशू करूँगा या प्रीमियम पे, उस पर तो कुछ नहीं कह सकता, पर बस इतना कह सकता हूँ कि ना, यही कह सकता हूँ, ये जो अभी लिखी थी चीज़ें, ये मेरा वर्किंग नोट सेंस कर देंगे हम लोग, एक सेकेंड। देखो 6,000 रुपये तो जी मैंने ये कमाए, 6,000 का ये फ़ायदा और 10,000 का ये फ़ायदा, इसके बेस पे ये वाली एंट्री बन सकती है। और मैं कहना ये चाह रहा था, जैसे 16,000 का मुनाफा तुमने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, नॉमिनल अकाउंट, क्रेडिट ऑल गेन्स। सर ये तो 41 था, सर बचाए तो 41 थे, 41 बचाए तुम लोगों ने टोटल आज तक। सर कहाँ लिखी है ये बात, कहाँ लिखी है बात, ये रही। अच्छा डेबिट से कैंसिल करते हो तो सर 31,000 रुपये की जीत हो रही है इसकी, क्रेडिट में आ रहा है 31, पर तुम लिख तो डेबिट में 16 रहे हो, बस बाकी का पैसा कहाँ है। अरे वो मार्केट में अभी री इशू नहीं हुए, वो 3,000 शेयर अभी री इशू नहीं हुए, इसलिए 16,000 यार इस तरह से अचीव होगा। जनरली पाया गया है खोने की वैल्यू सेम होती है, पर आप अलग अलग करके जरूर देखना बेटा। 3 अगर शेयर होल्डर आ जाए ना, और फिर तीनों का तरीका अलग अलग है, तो प्लीज उनकी बचत करने का भी अलग अलग होगा हिसाब किताब, ठीक है ना। जो शुरू में पैसे दे के रह गया उसकी कम पैसे बचा पाओगे आप, इतना सिंपल है। और जो देता रहा लास्ट में नहीं दिए तो काफ़ी अच्छा अमाउंट रिसीव कर सकते हो। तो इनका गेन अलग आएगा, ये 2 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग हो रही है यहाँ, और यहाँ 5 रुपीज़ पर शेयर, चेक कर लेना। और हाँ यार ये कौन बताएगा कि आज शेयर फॉर फीचर वाले लॉकर में अब कुछ रखा है या नहीं, अब कुछ पैसा पड़ा है या नहीं। हाँ पड़ा है, क्यों, अरे 8,000 में से बस 5,000 ही तो री इशू करे हैं, वो 3,000 रुपये से जो भी कमाई हुई होगी वो भी तो आया होगा। नहीं तो ऐसे समझ लो, ये देखो 41 से क्रेडिट, ओनली 10 से डेबिट, यानी कि 31,000 रुपये आज भी पड़े हैं जब्त हुए हुए, क्योंकि सारा मार्केट में नहीं री इशू करा तो सब पे नहीं दिया डिस्काउंट। थैंक यू सो मच यार, दिल से पढ़ाई करो।